जितने भी कुलीग्स हैं उनमें जिस शख्सियत के लिए आप ये कहें कि यार मैं आइंदा इसके साथ काम नहीं करना चाहता, बस यार। मैं सादिया इमाम थी, उनके साथ कभी इस तरह के वाक़यात हुए कि हमें लगा कि हमारी घरेलू मामला ख़राब हो जाएंगे, हमारी तलाक तक नौबत आ जाएगी। ये लक्स स्टाइल अवार्ड या पीसा अवार्ड या दूसरे जो अवार्ड्स होते हैं, इसके अवार्ड्स आपको क्यों नहीं मिले? यार मैं खुद भी नहीं समझ पाया आज तक। आपके एक बारे में ये भी पता चला है, मतलब ये शब्बीर जान का सलून है, मूंछों के 2 बाल भी कटा लो और वो 5,000 का बिल बच जाता है। क्या वो जो 2 बाल है ना, वो ढूंढने जो पड़ते हैं ना, उसका काम है। अच्छा, उस जमाने में फेवरेटिज्म थी, जैसे आज जैसे लड़कियों में थोड़ा सा एक वो जो कल्चर है ना गिव एंड टेक का, बिल्कुल ऐसा था पहले। हाँ? पहले भी था। नहीं करें यार, मतलब हमारे लेकिन बड़े वो बेटर एक के निकले। इतना ज्यादा क्योंकि नहीं था, तो वो एक 4 दीवारी में थी चीजें, तो 4 दीवारी में दफन हो जाती थी सब। इंडिया से कोई ऑफर या कभी कोई ऐसा मूवमेंट हो, कोई कोलैबोरेट किया हो इंडियन आर्टिस्ट के साथ, कोई दुबई में क्रिकेट मैच खेला हो? ये तो क्रिकेट तो अपनी क्रिकेट खेली कि दुबई में खेली। आप तो गोलकीपर थे ना शारजा में? हाँ, मैं क्रिकेट में गोलकीपर था। यार शफीर भाई ने जिस तरह रिएक्ट दिया ना, मजा आया। कुन्ना रखा हो ना टेबल पे तो और कुछ रखा ना हो, फिर कुन्ना खाए बंदा। मैं तो कहता कोई बैठा भी ना हो, रखा तो छोड़े, बस आप ही हो और कुन्ना हो बस। वाकई हाँ, जितना खाना खाए उसके बाद बोले आज खाना जिसने खा लो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। अदाकारी के अखाड़े का है ये तगड़ा पहलवान, करते हैं वेलकम आपको शब्बीर जान। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। पहलवान तो आप हैं भाई आजकल माशाल्लाह, यूट्यूब के पहलवान नादिर अली माशाल्लाह। सर आप भी कम पहलवान नहीं है, हमने भी आपकी जुम्मे के बाद रेसलिंग देखी है। हाँ, नहीं वो वाली देखी आपने भी। अच्छा, तो वो वाली आवाज कम करने हाँ वाली जी माशाल्लाह। और वो दोस्त को दरवाजे पे बिठाने वाली? नहीं वो वाली नहीं, अच्छा, साफ सुथरी रेसलिंग होती है। साफ सुथरी भी? हाँ बिल्कुल। ओके, नहा धो के देखने वाली। आप आए कभी कहाँ पे रेसलिंग करने? रेसलिंग करने मैं आऊँ? हम लोग कहते हैं किसी को प्यार से, सर कभी छत पे आ रहा हूँ, हाँ चाय पिलाएंगे तुझे। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये जमानत दे कि आप यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। क्यों उठाए जाएंगे? हैं? क्योंकि आपका एक बड़ा मशहूर हो गया है ये। मतलब उठ के नहीं जाएंगे, उठा के जाएंगे, कोई उठा के लेके? नहीं अल्लाह ना करे, ये वो तो एक ना एक दिन तो उठना है शब्बीर भाई, आपने भी उठना है, हमने भी उठना है। कलमाए शहादत, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन उठ के नहीं जाएंगे तो भाई कब तक उसकी गारंटी दे, क्योंकि पता है आप वो निदा यासिर वाले शो में भी आप उठ के चले गए थे, ऊपर से कुछ फेंक दिया था आपके ऊपर, तो आपने कहा था ये क्या बदतमीजी है यार, ये क्या बदतमीजी है, फटफट। ये मैं यहाँ बैठ के मैंने पहले ऊपर ही देखा है, कुछ है तो नहीं। ऊपर अल्लाह है। हाँ बेशक। उसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो फिर पता चलेगा क्या क्या उठे हैं आप। नहीं सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जैसे गुमान करेंगे वैसा होगा। आहा, क्या बात है भाई। शब्बीर भाई यहीं से स्टार्ट लेंगे, ये निदा यासिर वाला सच बताइएगा, ये प्लांटेड था ये सब? नहीं, हमने प्लान किया था कुछ मजाक मस्ती करने का थोड़ा बहुत ना, कि इस तरह से करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब उस ज़्यादा होने की वजह से मुझे जो सिर्फ एक चीज़ का एहसास होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप आर्टिस्टों को बुलाते हैं, उन्हें बिठाते हैं, इज़्ज़त देते हैं, पैसे देते हैं, उसके बाद लोग जब वो चीज़ देखते हैं और इस तरह की हरकतें होती हैं उसमें, तो उन्हें ये ना लगे कि यार मैं आपको ये पैसे पकड़ा, मैं आपको कुछ भी कर लूँ आपके साथ। ये नहीं होना चाहिए। तो आपकी वाकई हट गई थी इस बात पे, ये वाकई? अरे हटी हुई थी पहले, मतलब क्या बताएं, हटी जाएगी ना, जिस तरह के सवालात और जिस तरह का माहौल बन जाता है। अच्छा, तो अच्छों की हट जाए, हम तो थोड़ी सी हटा के चल रहे होते हैं। नहीं करे? हाँ। तो ये आप वाकई जैसे नए दामाद बने हुए थे वहां से रूट के निकल गए यार वैसे? ऐसे ही। और मुझे ये पता चला कि ARY के मालिकान ने कहा कि अब शब्बीर जान के लिए ताहयात दरवाजे बंद कर दिए जाए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हुआ? नहीं नॉट एट ऑल। अच्छा, वो तो फिर आ गए यार, उसकी रेटिंग बहुत है। मैंने कहा तो ऐसा काम करेंगे नहीं अब आप। किसी को अपनी रेटिंग देखिए, रेटिंग एक अच्छे काम से लाओ ना यार। अच्छे काम से आती नहीं है। कैसे नहीं आती है? नेगेटिविटी की ज्यादा नहीं, आप क्या नेगेटिविटी कर रहे हैं? नहीं, लेकिन हम तो नहीं, मुझे बताएं आप क्या कर रहे हैं? हम आप कोशिश गंदी बातें कर रहे हैं? नहीं, आप कोई नंगी बातें कर रहे हैं? सही बात है। तो फिर इतने आपके माशाल्लाह 4 मिलियन के करीब आपके फॉलोवर्स हैं, सब लोग हैं, क्या वो पागल हैं? सही कह रहे हैं। मतलब आज आप थोड़ी सी गलत चीज़ें कुछ करनी शुरू करें, आपको भी डिसलाइक करना शुरू कर देंगे लोग। सही
सही। नहीं, ये कभी कभी चलता है, लेकिन अगर आपका दिमाग ही इसी चीज पे बन गया है कि यार कुछ ओल फोल करके ही हमने हाईलाइट होना है, तो वो फिर मुनासिब नहीं। लाइन रखें, बस उस लाइन को क्रॉस ना करें जो हम एक मजाक और मिजाह में रख सकते हैं ना, वो लाइन रखनी चाहिए, उससे क्रॉस नहीं करना चाहिए। बस मेरा यही कहना होता है। सही सही। तो वो फिर आपका क्या रिएक्शन था? एक तो आप नाराज हो गए चला गया, फिर आए थे वो बाद में मुझे मना के, वो जो होस्ट है वो आई थी, वो भी आई थी और एयरवाई के लोग भी आए थे कि यार इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते वरना हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। हमने कहा बीसी समंदर में रहना है, यहाँ पे क्या आई गई हो गई बात। क्योंकि वो तो काजिम पाशा साहब की बेटी है ना मेरा ख्याल। जी बिल्कुल, मेरे उस्ताद है काजिम पाशा। उस्ताद है आपके, उस्ताद मोहतरम की बेटी ने प्रैंक किया है, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना था आपने। वो बर्दाश्त ही था मेरा। अच्छा, ये बर्दाश्त है आपका? जी। ओहो, वरना कोई चीज़ खींच के भी मार देते हैं कुछ आप तो। पता नहीं है वाकई मैं कह रहा हूँ यार, मुझे तो यकीन करे यूएफसी के रेसलर लग रहे हैं जब एक्टर कम। नुक्ता हमारा नीचे है लेकिन दिमाग हमारा वो ऊपर वाला ही है। अच्छा, जान तो है लेकिन नुक्ता अगर नीचे है तो क्या हुआ, कैफियत कभी कभी खान वाली हो जाती है हमारी। हाँ नहीं, वो तो एक मतलब आप शॉर्ट टेम्पर हैं, ये बात फिर सही मशहूर है। हाँ बिल्कुल। इसी पे सवाल बन रहा है मेरा कि कोई ऐसा वाकया फील्ड में जो आपके शॉर्ट टेम्पर का नतीजा हो, या कोई आपके मिजाज से हटके कोई चीज़ हुई हो? सबसे यही वाकया पहला तो, एक तो ये मशहूर, एक तो यही वाकया है जो इतना लोगों ने देखा है और सब मशहूर हुआ है। अदरवाइज नादिर भाई ऐसा कोई ख़ास वाकया कभी हुआ नहीं है। छोटी मोटी बातें तो कहीं किसी से काम में अगर कमी रह जाए, ज़्यादा हो जाती, लेकिन ऐसा कोई खुदा न खास्ता इस पूरी 38 साल में कोई ऐसा वाकया हुआ नहीं कि किसी के साथ किसी को कोई हमसे कुछ गलत हुआ हो या हमसे तकलीफ़ पहुंची हो। कोशिश हम यही करते हैं कि प्यार मोहब्बत से काम कर लें, टाइम गुजर जाए 10 घंटे का और अपने घर जाए। अच्छा, पक्की बात है। अच्छा, एक वाकया सना सफ़ीनाथ से भी रिलेटेड है, आप उनसे भी कोई आपकी तू मैं हो गई थी? सना सफ़ीना कपड़ों का एक ब्रांड है एक्सपो में, कोई ये भी हमारी सोर्स तक हमें बात सना सफ़ीना वाले जैसे। हाँ, वो आप पीछे के रास्ते से आ गए थे और उन्होंने शायद माइंड कर लिया था कि यार ये आप जो भी आर्टिस्ट हैं ठीक है, लेकिन आप पीछे के रास्ते से कैसे आ गए, ये तो हमारे जो ऑफिशियल रास्ता है उस पर उन्होंने माइंड कर लिया था। वो क्या वाकया था? भाई बेगम के लिए तो हम मैदान जंग में भी कूद जाएंगे, तो कपड़े का काम था। हाँ, वहाँ रश लगा हुआ था। बेगम ने फ़ोन किया कि जी मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और मुझे वो एक्सपो लगाई थी उन्होंने। बिल्कुल सही। तो 3 दिन के लिए कपड़े बेचे थे उन्होंने और 1 दिन में ख़त्म हो गए थे। 1 दिन में ख़त्म हो गए थे, ठीक है ना। अब वो बेगम ने फ़ोन किया यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई है। अब बेगम बुलाए तो फिर बंदा ना जाए तो सारी ज़िंदगी आप जिस तरह से गुजारेंगे वो आप जानते हैं। खैर पहुँच गए, जाके वो पीछे से जाके रास्ता देखा, घुस गए अंदर। ये काम तो हम करते आ रहे हैं ना शुरू से। मतलब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था। कोई उसको उधर देखा, उससे प्यार से बात, उसने क्या, मैंने कहा वो साहब खड़े हैं ना, वो उधर मुड़ा तो हम पीछे अंदर चले गए 3 दिन में। तो जाके उनके कपड़े वपड़े सब ले आए। तो वो जो ऑर्गेनाइजर थे वो उस वक्त आ गए कि जी ये ऑनर ही आ गए। हाँ जी, ऑनर खातून दोनों हाँ, दोनों खातून आ गई। और उसके बाद हमारी बड़ी अच्छी सलाम तो हो गई उनसे, हाँ, अच्छे ताल्लुकात हो गए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बड़ी उनकी एक हॉट रनिंग ब्रांड है। खैर वो चलता है तो बड़ा रश होता है। अच्छा शबीर भाई, मुझे ये बताइए, पीटीवी से आपको अवार्ड्स मिले जी, ये लक्स स्टाइल अवार्ड या पीसा अवार्ड या दूसरे जो अवार्ड्स होते हैं, इसके अवार्ड्स आपको क्यों नहीं मिले? यार मैं खुद भी नहीं समझ पाया आज तक कि मुझे और क्या काम करना चाहिए कि जो मुझे वो अवार्ड भी मिले। अभी तक मैं इस खोज में लगा हुआ हूँ कि ये लोग जो लेते हैं ये क्या काम करते हैं जिनको अवार्ड मिलते हैं। तो मैं अभी तक उस काम की खोज में लगा हुआ हूँ। जब मुझे पता चल जाएगा ना नादिर भाई, तो आपको ही बताऊंगा, आप भी कीजिएगा, आपको ही मिल जाएगा। अच्छा, मुझे तो खैर 2020 में एक पीसा अवार्ड मिल गया था, उन्होंने गलती से दे दिया था। लेकिन बात यह है कि ये एक मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि शब्बीर जान जैसा लीजेंड वो ये बात करने पे आज कर रहे हैं कि यार मुझे ही समझ नहीं आ रहा ये अवार्ड का क्या क्राइटेरिया। मतलब आप ये सब फिर ये कहना चाह रहे हैं ये सब फैब्रिकेटेड होता है? अंधा बाटे रेवड़ियाँ अपने मेरे ख्याल में। वाह 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 वाह, बस यही है सिलसिला। आप मेरी आंखों के तारे सामने चला जाए यार, तुझे मैं कनाडा भी ले चलता हूँ, मैं तुझे फलां भी जाना है ले चलता हूँ, तुम यहाँ भी ले चलता हूँ।
तो वो मुझे नहीं समझ आता कि आपका क्राइटेरिया है क्या। तो मुझे अवार्ड का कोई शौक भी नहीं है इतना। सही है, लेकिन लेकिन मैं पहली फुर्सत में कर्टिसी होती है, एक अप्रिसिएशन तो होती है, शौक हो ना हो, लेकिन बंदों को तो चाहिए दे ना। हमारा अवार्ड आपकी जितनी सर्विस है, आप हैं, पब्लिक है यार, हकीकत है, रोज राह चलते में जो हमसे प्यार मोहब्बत करते हैं, मिलता है। ये सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे लिए। हाँ, अब ये अवार्ड मुझे तुम बहुत कुछ नहीं तो ये कह दोगे यार कि आऊँ मैं और आके मैं नादिर भाई को अवार्ड दूँ, चलो ठीक है, ऐसा भी चलता है। अब ये इस जगह भी पहुंच जाते हैं ना एक वक्त में आप कि आप किसी को अवार्ड दे रहे होते हैं, क्योंकि आप अवार्ड की हद से निकल जाते हैं जी, कि अब बस अब आपका अवार्ड बहुत हो गया, अब आप देने वालों में आ जाए, देने वाले लाइफ टाइम अचीवमेंट। हाँ जी, बस ये हो जाता है। हाँ, खैर भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अवार्ड वगैरह से, आई डोंट लाइक इट। आप तो इतने महंगे दूल्हे बनाते हैं, आपके एक बारे में ये भी पता चला है, मतलब है शब्बीर जान का सलून है और शेप्स के नाम से, जी जी, और वहाँ पे सुना है कटिंग ही हज़ारों में है, और नहीं। अपना मूंछों के 2 बाल भी कटा लो और वो 5,000 का बिल बच जाता है। क्या वो जो 2 बाल है ना वो ढूंढने जो पड़ते हैं ना, उसका काम है। अच्छा, बाकी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत नॉमिनल रेट है हमारे। हाँ, ये किसी ने देखिए आएंगे तो पता चलेगा ना कि भाई कितने पैसे हैं। नहीं वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इस पे ये चीज़ है शब्बीर भाई कि आप उन पायनियरों में से एक हैं जो आर्टिस्टों में सबसे पहले जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शेप्स के नाम से हमें याद है, हम तो जब नए नए आ रहे थे फील्ड में तब आपका बड़ा बोर्ड, और हम जाते थे वहाँ से मोटर बाइकों से गुजरते हुए कि यार वाह वाह यहाँ पे शब्बीर जान का अपना मैंने तो ये बेवकूफ़ी भी कर दी थी, मैंने किसी से पूछ लिया था, मैंने कहा शब्बीर जान खुद काट रहे हैं, बोला नहीं पागल आदमी नहीं काट भी देंगे है, जब ये काम करे तो वो भी कर लेंगे। अच्छा, आता है आपको ये हजामत का काम आता है? कर देता हूँ मैं। नहीं वो तो आप कर देते हैं, लेकिन करता नहीं हूँ। करता नहीं, आता है? आता है मुझे, वाकई। हाँ अभी करूँ यार नहीं मैं इसका मतलब समझ गया, नहीं आता आपको? नहीं आता है बिल्कुल है? हाँ, एक्चुअली मुझे 14 साल हो गए इस काम के अंदर, तो 14 साल से मैं लोगों को देखता रहा हूँ, वर्कर्स मेरे पास आते हैं जाते हैं, मैं उनको काम करते हुए देखता हूँ कैसे काम कर रहे हैं, तो मैंने देख के सीखा उनसे सारी चीज़ें। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक छोटा कमरा मैं जिस दिन बनाऊँगा ना, तो उस दिन मेरे यहाँ मैं कहूँगा 5,000 रुपये लूँगा जी, मैं एक हेयर कट के शब्बीर जान से कराना है तो अपॉइंटमेंट ले लें। तो मुझे 2 से 3 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट नहीं लेने अपने, 10-15 हज़ार रुपये बहुत है रोज़ के। चलो जी आए, 2 घंटे में करके निकल गया। तो वो मैं अभी इन फ्यूचर मेरा प्लान है उसको रखने का। ये काम कैसा है वैसे, सलून का काम? अच्छा है, प्रॉफिट है? अच्छा काम सुना है एक ब्लेड 10 रुपए का और एक क्रीम 10 रुपए की, और वो हज़ारों का बिल बन जाता जी, वो यहाँ यहाँ की चीज़ें होती है ना। अच्छा, गोल्डन मार्केट का जो माल होता है थोक के हिसाब से, हम वो चीज़ें यूज़ नहीं करते। अच्छा, हम डिस्पोजेबल उस तरह सही होता है वो यूज़ करते हैं, वो होना भी यही चाहिए। ठीक है ना, उसमें सिर्फ ब्लेड नहीं होती, जी, वो एक ही चीज़ है उसमें ब्लेड लगाई जाए, हाँ। नहीं इस्तेमाल किया और आपके सामने तोड़ के फेंक दिया। अरे शब्बीर भाई, ये तो खैर अब थोड़ा पैसा आने के बाद हमने चीज़ें सेट की है, वरना तो हम उस नाई से कटिंग कराते थे, वो ये वही वाला वो जो चमड़े पे तेज करता था ना जो, हाँ चमड़े पे तेज नहीं, एक दफ़ा क्या हुआ, मैं बैठा हुआ हूँ, कसम खुदा की सुच्चल बात, सच्ची बात, वो बगल साफ कर रहा है एक बंदे की उसी ब्लेड से। अबे मैंने कहा, मेरे को बोला नहीं आपके लिए बदल दूंगा, मैंने कहा तो मेरे सामने कर क्यों रहा है? नहीं वो बदलने वाला होता ही नहीं था भाई, वो लोहे का पूरा उस तरह हुआ करता था। हाँ वही, नहीं ब्लेड निकल जाता था उसमें। नहीं वो तो बाद में आया है, पहले जो आया था ना, समझ गया, पूरा पक्का उस वो अभी भी पंजाब वगैरह में वही चल रहा है। हाँ जी, उसी से सब ये भी साफ होते थे और ये भी साफ होते और थे। पहले करो चन, दूसरा चुन, चनन, वो चनन, समझ गए होंगे। काजिम साहब ने किया था ये कमर्शियल। क्या है? अच्छा, ये चनन ऑडियो उनकी थी। अच्छा ऑडियो उनकी थी। अच्छा शब्बीर भाई, एक टाइम था कि पीटीवी का जब ड्रामा आता था तो रोड सुनसान हो जाते थे, और अब पीटीवी पे जाओ तो पीटीवी सुनसान है। ये एक अजीबो गरीब सी कैफियत हो गई, ये क्या है? मतलब ये क्या कैफियत हो गई? ये बिल्कुल चेंज हो गया है मामला, समझ नहीं आ रहा। ये पीटीवी पे सवाल क्यों है? बहुत आसान सी बात है। क्या? वक्त के साथ बदल नहीं रहे, अपग्रेड नहीं हो रहे, अपने आप को वक्त के साथ अपडेट नहीं कर रहे। हाँ, आप ये जो चला रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं अपना शो पॉडकास्ट, एक वक्त तक आएंगे, उसके बाद आप सोचेंगे यार सोचो भाई कुछ और भी डालें, कुछ चीज़ें करें ताकि लोगों को कुछ चीज़ मिले, कोई नया काम मिले, नई चीज़ मिले। ट्रू। आप सरकारी खाते में चले जा रहे हो, कोई तनख्वाही देनी है, बैठे हैं, मज़े आ रहा है, तो फिर कौन मेहनत करेगा भाई?
मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीटीवी का कंटेंट इस टाइम बिल्कुल लो कैटेगरी का कंटेंट? कैटेगरी में नहीं है लो, और उसको तो छोड़ दें आप अभी। अच्छा, अभी प्राइम टाइम में कोई ड्रामा ही नहीं है पीटीवी से। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टूडियोज़ हैं, इक्विपमेंट है, दुनिया की चीज़ें हैं यार, किसी के पास भी नहीं है वो चीज़ें हैं आपके पास। लोग हैं आपके पास। अच्छा, लोगों का मसला ये हुआ, जो भी मैंने अपनी सारी लाइफ में, पहले जो उस्ताद थे ना हमारे बड़े बड़े जितने डायरेक्टर जिनके नाम पीटीवी के नाम से मशहूर है, वो जब काम करते थे ना तो उनके जो असिस्टेंट थे जितने, उसमें बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा सा मेहनत की है, वरना बाकी वो सरसरी काम करके निकल जाए। ये टेक होनी शुरू हुई स्टूडियो में, वो बाहर निकल गए, क्या हुआ अंदर क्या नहीं हुआ, वापस आए, रीडिंग दी, सर ओके हो गई टेक, चले जी हो गई। पाकिस्तान टेलीविज़न में और प्राइवेट में फ़र्क ये है, एक आर्टिस्टों के तौर पे बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे कैरेक्टर की पेमेंट होती है पीटीवी पे। अच्छा, चाहे कोई भी एक्टर हो, जितना बड़ा से बड़ा हो, या जो अभी जुम्मा 8 दिनों में वो आया हुआ हो, अच्छा, उसकी एक, ये जो मेन रोल कर रहे हैं इसके ये पैसे, ये मेजर सपोर्ट कर रहे हैं इसके ये पैसे, ये सपोर्ट के पैसे, ये माइनर के सबसे कम फीस पीटीवी में? जी, ये मतलब फीस का एक उन्होंने वो बनाया हुआ है कि मेन के इतने पैसे हैं जी, कोई भी करे। एज वाइस वर्सा, आप बाहर जाते हैं प्राइवेट प्रोडक्शन में, तो वहाँ पे आप नेगोशिएट करते हैं, नहीं इतने नहीं दूंगा, इतने लूँगा मैं तो। वो कहेंगे नहीं यार थोड़ा सा यूँ कर ले, थोड़ा सा, अच्छा चलो आगे पीछे, ओके। मतलब आर्टिस्ट पीटीवी में नाम बना रहा है, पैसा कहीं और बना रहा है। एक्टर को पेमेंट बाहर मिलती है, एक्टर को टीवी पे पेमेंट नहीं मिलती पीटीवी पे। सिंपल बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे कैरेक्टर को पेमेंट है कि आप मेन रोल कर रहे हैं, आप मेजर सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें से क्या कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं, बस वो पेमेंट मिलेगी आपको। अभी थोड़ा सा उन्होंने ये किया जी कि 10,000 रुपये की मेन की पेमेंट है, यार सर मैं हेड ऑफिस से आपकी परमिशन ले लूँगा, तो आप 20,000 रुपये पर एपिसोड का। और मैंने कहा कौन करेगा यार, यहाँ पे लाख रुपए पर डे पे लोग काम कर रहे हैं, 70-80 हज़ार पर डे पे लोग काम कर रहे हैं, तुम उसको बोल रहे कि तुम 20-25 हज़ार में पीटीवी पे आ जाओ, कैसे पॉसिबल है? हालांकि 20-25 हज़ार भी ये वैसे मिल रहे हैं इतने, ये मिल जाते हैं, अच्छा, ऐसा नहीं है, मिल लेकिन जाते ये हैं। टॉप आर्टिस्टों को मिल रहे होंगे ना, बस हाँ, बस वो A+ अब कैटेगरी ये शोज़ वगैरह होते हैं ईद के, इसके उसके किस तरह के होते हैं, उसमें हम बुलाते हैं, तो उसमें हमें देते हैं, वो पैकेज बना देते हैं कि चले 50,000 का पैकेज है सर, आपका आ जाइए शो में। अच्छा भाई चलो आ जाते हैं। अब पीटीवी तो हमारी मदर इंस्टीट्यूशन है ना, हाँ वहीं से हम सारे जो आज खा कमा रहे हैं उसी की वजह से। यार, पहले हिट होना आसान था या आज हिट होना आसान है? आज आसान है, बहुत आसान। इतने चैनल, पहले तो एक ही चैनल था। ये देखिए इसका जाविया, नहीं, अगर मैं इस बात का मैं गलत कर गया थोड़ा सा, आई एम सॉरी जी। पहले काम मिलना बहुत मुश्किल था, हाँ ठीक है, ये ठीक है, और हिट होना बहुत, आप खबरनामे के बाद लोग, अरे ये कील लगा रहा था अभी आदमी, क्या लगा रहा था? कील लगा रहा। अच्छा, इसका भी फीडबैक आता था? हाँ, ये कील लगा रहा था ये आदमी, अभी इसका कैरेक्टर यही था, तो कील ठोक रहा था, ये कील ठोक रहा था अभी वहाँ पे। तेरी हीरो हीरोइन तो छोड़ दीजिए आप, अच्छा, इस तरह की मतलब सिवाय पीटीवी के और कुछ नहीं था ना। एक विंडो थी आपकी पीटीवी, बिल्कुल ठीक है, आपने वही देखना, जीना मरना उसके साथ ही आपका। बिल्कुल ठीक है। और इंडिया में दूरदर्शन चलता था बस हाँ, वो भी। तो यही सूरत हाल थी यहाँ पे कि आपको काम मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन आप जब कामयाबी या लोगों की नज़र में फ़ौरन आ जाते थे। अच्छा, अब काम मिलना बहुत आसान है, अब आपको बताना पड़ता है मैं काम कर रहा हूँ उस चैनल पे भी और इस पे भी। अच्छा बेटा कर रहे होगे, बैठो देखते हैं, मैंने देखा तो नहीं तुम्हें। अब अच्छा तो यूं है ना, यूं करोगे आगे चले जाओ। बस ये है असल बस जो बात है कि आज काम मिलना बहुत आसान है। जिसको आप अभी मुझे कहें यार ये इनको तरफ खड़ा कर, आ जाएंगे ड्रामे में, कल बोलना आता है थोड़ा सा, आ जाओ। अच्छा, उस ज़माने में फेवरेटिज्म थी, जैसे आज जैसे लड़कियों में थोड़ा सा एक वो जो कल्चर है ना गिव एंड टेक का, कि लड़कियों में हमारी जो सबको पता है, उस ज़माने में भी ये चीज़ें थी कि लड़कियां अगर कोई खातून आ रही है तो डायरेक्टर लाइनें मार रहा है, पहले बात सुनो, तुम मेरे साथ अकेले चाय में बैठो एक कमरे में और एक ही समोसा खाएंगे बगैर हाथ लगाए, इस तरीके की बातें करता था कोई? बिल्कुल ऐसा था पहले, हाँ? पहले भी था। नहीं करें यार, मतलब हमारे लेकिन बड़े वो में टर्की निकले। इतना ज़्यादा क्योंकि नहीं था,
ना अखबारों में था, ना कोई सोशल मीडिया था, लाइमलाइट नहीं थी इतनी चीजों इतनी में। ज़्यादा वो नहीं थी। तो वो एक चार दीवारी में थी चीज़ें, तो चार दीवारी में दफन हो जाती थी सब। अच्छा अच्छा, ये सीन है हाँ, बाकायदा। बिल्कुल। आपने पकड़ा किसी को ये चार दीवारी में? मैं क्या पुलिस वाला लगा होता वहाँ पे किसी को? नहीं, लेकिन कभी ऐसा होता है ना, आइसक्रीम खाते हुए जा रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है, तू क्या खा रहा है भाई? नहीं, ऐसा भी नहीं था। अच्छा, ऐसा भी नहीं था? ऐसा भी नहीं था कि आप यूं जाएं तो आपको नजर आ जाए कुछ चीज़ें। वो बड़े रख रखाव के साथ चीज़ें थी उस जमाने में। अच्छा हाँ। अच्छा, आप अपने जितने भी कुलीग्स हैं उनमें जितनों के साथ भी काम किया है, उनमें जिस शख्सियत के लिए आप ये कहें कि यार मैं आइंदा इसके साथ काम नहीं करना चाहता, बस यार जितना भी दिल नहीं कर रहा, वो कौन है? सच्ची सच्ची बता रहे। यार ऐसे तो हमने सबके साथ ही काम किया। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी में बड़े मतलब जहर नहीं होते, जो जहर हाँ। जो आपकी ज़िंदगी को जहर बना जी जी बिल्कुल, फिरौन के फर्स्ट कजन। उन्हें छोड़ें, वो भी कोई नाम है जिसका हिस्ट्री में नाम है। ओह ये तो काबिल भी नहीं, उनका नाम आए कहीं। अच्छा, वो कौन है? अब बता दें, देखिए नहीं। मुंह से निकली बात पर आई हो जाती है, आपने बोल दिया, आप बता दें। नहीं, नाम बताऊं? नाम? हाँ, ये नहीं, तो ये देखिए, क्या दिस इज दिस, ओ माय गॉड, व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर टॉकिंग इंग्लिश? यही तो बताना आपने। हाँ, ये ऐसे- छुपाने वाली तमीदों वाली बातें गई। शबीर भाई बता दे यार, ये बंदा जिसके साथ मैं काम नहीं करना चाह रहा। मैं सादिया इमाम थी उनके साथ कभी। ओह ये बात 2001 की है। सही है। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उनके साथ काम नहीं किया। वो क्या मुझे वाकया? बहुत कहा भी गया, सब तरफ से हुआ कि करें। मैंने कहा मैं फैसले ही कम करता हूँ ज़िंदगी में, और ये जब कर कर लिया। लेता हूँ तो फिर उसके बाद पीछे नहीं हटता। अच्छा, वाकया क्या था ऐसा? क्या मतलब दिल दिमाग में नफरत भर गई कि यार जब आपने ये फैसला किया कि नहीं करूँगा काम, क्या वाकया था? यार वाकया ऐसे ही, बस आपकी जो फैमिली होती है, अगर उसमें कोई दरार पड़नी इन लोगों की वजह से पड़ जाए, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, ठीक है ना, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये सब मेरी प्रायोरिटी है। बेशक। इसको कोई क्रॉस मारना शुरू करेगा तो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई आपके लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश करे तो उसे तो आपका बस तो हम ये उससे निकल जाता है, वरना गड़ा खोद के दफन करके फारिग कर दो। हुआ क्या था? ये भी आप तमीज में लगा रहे हैं कोई फैमिली में घुसे, और ये वो कहाँ फैमिली में वो घुसे? चीज़ें यही मतलब फैमिली मैटर्स में इस तरह के वाक़यात हुए कि हमें लगा कि हमारी घरेलू मामला ख़राब हो जाएंगे, हमारी तलाक तक नौबत आ जाएगी। नहीं करे तो जब इस तरह के मामला नज़र आए तो मैंने फिर वहाँ से कट ऑफ किया। मैंने कहा बस शबीर इनसे। भाई, इफ यू डोंट माइंड, अफेयर तो नहीं था किसका? आपका? नहीं, नॉट। नहीं तो फिर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आवाम तो यही समझेगी आपकी बातों से, अक्स तो यही लेगी कि यार तलाक तक बात पहुंच गई और ये है वो है। तो वो अफेयर क्या था? कोई भी नहीं था। फिर क्या था? बस हम कुलीग थे अच्छे। सही है। अच्छे कुलीग जब होते हैं तो वो अच्छे तरीके से रहते हैं। सही है। अब वो मेरी बीवी बैठी थी वहाँ पे, हम सवाद गए थे, ठीक है, और एक सीरियल था उसमें काम करने के लिए। तो हम कमरे में थे, तो अब बीवियाँ होती हैं यार, उनको हम अगर कुछ थोड़ी सी उल्टी सीधी हरकत भी कर रहे होते हैं ना तो उनको बताते थोड़ी कि मैंने ये किया, ठीक है। उनको तो कह रहे थे नहीं यार मैं सबके साथ बड़ा अच्छा रहता हूँ और ये है वो है। तो हम वहाँ बैठे थे, शी इज़ एंटर्ड इन द रूम एंड आके उसने मुझे सीधा हक कर लिया, हक कर लिया। झप्पी मार दी। वो जो झप्पी है ना वो जादू की नहीं थी, वो फाड़ू की झप्पी थी। अच्छा, तो बस वो मेरी बीवी जो है उनके सामने? उनके सामने थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। सकता देखा ना उन्होंने? किसने? वो जिन्होंने झप्पी मारी थी। उसे मेरे अलावा कुछ दिखता नहीं था, मेरी बीवी को आज भी नहीं दिखता। नहीं, जिन्होंने झप्पी मारी थी आपको, उन्हें ना दिखी हो वो? कैसे नहीं दिखी? अच्छा पहले उसको सलाम करके फिर आइए, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद मैंने कहा तेरी भैन दी सिरी नहीं करे। तो वो जो मैं बीती है ना उसके बाद वहाँ पे उस होटल में सवाद के, वहाँ मैंने उस अपनी बीवी से कहा, मैंने कहा इसकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है ना, मैं अंदर इसके साथ कभी काम नहीं करूँगा। सीरियसली? यस। और वो आज का दिन है। यार ये तो खैर शबीर भाई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप भाभी से बस अपनी सफाई पेश कर लेते कि देखो बेगम, तुम मुझे जानती हो, मैं दूध का धुला हूँ,
मैंने कोई आज तक कोई ऐसे कांड किए नहीं है, ठीक है, पूरी हिस्ट्री पूरा ऐसा शराब नहीं होता, वो मान जाती, भाभी मान जाती है, उसके बाद बोलती है ऐसा यार नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। एक तरीका होता है, एक जस्चर ही होता है सब चीज़ों का, और कुछ नहीं होता। आपसे आपकी मिसेज आपसे पूछें कि आप फलाना लड़की के साथ कैसे रहते हैं, आप कहते हैं ठीक है यार, सब कुलीग हैं, आराम से रहते हैं, यही कोई ऐसी बताएंगे। बात नहीं है। आप उनसे हाथ तो नहीं मिलाते हैं, हाथ गले तो नहीं मिलते, नहीं कभी नहीं ऐसा मौका है। अब जब ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएं तो आपकी इज्जत ख़त्म हो गई ना बीवी की नज़र में, कि आप तो झूठ बोलते हैं, आप तो बकवास करते हैं। अच्छा शब्बीर भाई, वैसे इज्जत तो होती ही नहीं है शौहर की बीवी के सामने। हर बीवी बीवी के बोलती सामने है ना, तुम्हारे जैसा, मेरी अपनी हर बीवी अपने शौहर को बोलती है तुम्हारे जैसा घटिया आदमी ढूंढने से ना मिले भाई। वो शादी के बाद है ना, हाँ यही है ना, शादी के बाद तो हर आदमी की ये हालत होती है। मैं अपने कारोबार में जो भी लोग आए, मैंने जब सैलून बनाया था ना ये, तो मैंने अपने स्टाफ को सारों को कहा था, देखो मेरी बात सुनो बेटा, ये जो मर्द हजरात है ना, ये 95% जो है ना घर में जलील हो रहे होते हैं बेचारे। बेशक। तो ये जब आए तो इनको बहुत इज्जत, तकरीम, चाय, ठंडा, ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए कि ये बोले कि बस यार यही जगह है जहाँ इज्जत मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तो बोला सर वो जो 5% मैंने कहा झूठ बोलते हैं, वो भी जलील होता है, वो भी दलील ठीक है ना। तो वो भी ऐसे ही हैं। तो लिहाजा सबके साथ आपने फुल टिका के प्रोटोकॉल रखना है और बोले बस भाई शब्बीर भाई के सैलून पे जाना है और कहीं जाना ही नहीं है। हाँ मैंने काम तो सब जगह होता है बेटा, है ना, फुटपाथ पे भी होता है, बाल कट रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको तरीके से, मैंने गुलशन इकबाल में ऐसी चीज़ की कमी थी ज़रा, कोई लोग यहाँ से दूर जाते थे अपना इस तरह का काम कराने के। किस तरह बाहर से देखे ना कोई कि मैं बाल कटवा रहा हूँ या गंजा हो रहा हूँ या दाढ़ी हो रही है, कलर लगा हुआ है। कोई ऐसी ब्रांडेड शॉप नहीं थी, हाँ इस तरह से बंद एक सैलून नहीं था बिल्कुल। सैलून नहीं था। शॉप तो बहुत सारी खुली, बाहर खड़े होकर देख लिया आप कि कौन किसके पास बैठा हुआ है, कौन क्या करा रहा है, ठीक है ना। ओहे जमील 12 नहीं वो एक और लतीफ़ा भी था बड़ा मजे का, क्या? शायद आपको याद होगा हाँ कि वो काम कर रहे थे उस्ताद, तो वो बंदा आया, सर कितनी देर लगी उस्ताद, मेरा घंटा डेढ़ लग रहा है। बोला अच्छा, चला गया। रोज़ आए और रोज़ ये पूछ के चले जाए। एक दिन उस्ताद गुस्सा हो गया, कहने लगे भाई यार ये कौन है, ये आता है पूछता है कितनी देर लगेगी, फिर आता ही नहीं है, जरा पता कर। पता किया, लड़का वापस आया, बोला हाँ क्या हुआ, बोल उस्ताद वो आता तो पता नहीं कहाँ से, जाता आपके घर पे ज्यादा आपके घर में। भाई वाह वाह वाह। ये है, लेकिन बस कुछ ज़िंदगी की चीज़ें हैं। जिंदगी तो चल ही रही है शबीर भाई। इंडिया से कोई ऑफर या कभी कोई ऐसा मोमेंट हो, कोई कोलैबोरेट किया हो इंडियन आर्टिस्ट के साथ, कोई दुबई में क्रिकेट मैच खेला हो या कोई भी एक... ये तो क्रिकेट तो हमने क्रिकेट खेली है, खेली कि दुबई में खेली। आप तो गोलकीपर थे ना शारजा में। हाँ मैं क्रिकेट में गोलकीपर था। यार शबीर भाई ने जिस तरह रिएक्ट दिया ना मजा आया। तो बल्कि बॉल कीपर कहते। तो बॉल क्रिकेट खेली, मुझे कभी इंडिया से कोई ऑफर नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल, बस एक मरतबा मुझे एक असल में आपकी टक्कर की वहाँ चीज़ है अनिल कपूर, क्योंकि 2 बंदों ने मूंछों को प्रमोट किया है एशिया में, एक वहाँ पे इंडिया में अनिल ने और यहाँ पे शबीर जान ने। बस मुझे तो फिर मुझ नहीं तो कुछ नहीं था। बेशक ऐसे ही है। तो मुझे वहाँ पे से कभी एक मरतबा मुझे सिर्फ एक साहब मिले थे स्कॉटलैंड में, तो उन्होंने मुझे सुभाष घई का एक मैसेज दिया था हाँ कि उन्होंने ख़ास आपके लिए मेरे नाम से साथ मैसेज भेजा था कि उनको कहना यार आप बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने कहा शुक्रिया भाई उनका बहुत, इतनी बात है। कभी किसने ये बोल मैसेज यहाँ पे माशाल्लाह बातें भी बहुत करते हैं ना, हाँ हो जाए किसने दिया था मैसेज? मैं जरा पता करो, झूठ तो नहीं बोला आपने? नहीं एक साहब हम नासिर नकीब अच्छा साहब। मजाक कर रहा हूँ। ज्यादा फूडी है फूडी? यार ये मैं क्या सवाल कर रहा हूँ यार, मैं तो यार यकीन करे मैं और आप दोनों कहीं बैठ जाए हाँ तो खाना ना आए हमारे सामने, मैं तो मुर्गियाँ भाग जाए। मैं वही तो कह रहा, खाना हमारे सामने ना आए। क्या पसंद करते हैं ज्यादातर? कुछ भी जो मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह खा ले। नहीं करे यार अल्हम्दुलिल्लाह। बकरे की जबान भी खा लेंगे, जबान खाते हैं? हाँ वो मिलती है वहाँ पे लाहौर में, सुबह नाश्ता वहीं करते थे। हाँ तो वो फिर किसी ने कहा यार ये बकरे की जबान ला के रखी, बोला मैं मुंह से निकली चीज नहीं खाता। थोड़ी देर बाद अंडा भी खाना, मैं अंडा भी नहीं खाता इस तरह। अंडे आ गए थे, बोला वो तो खाऊंगा ही नहीं, वो कहीं और से निकली है। तो कुछ भी खा लेंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप जब फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं तो आप मतलब वहाँ की जो डिशेस होती हैं वो भी आप कंफर्टेबली खा लेते हैं? नहीं ये कॉन्टिनेंटल डिशें मुझे यहाँ भी नहीं इतनी पसंद। अच्छा मैं देसी आदमी हूँ इंतहाई।
देसी खाना मुझे पसंद है, क्या बात है। मतलब दाल चावल तो मेरी फेवरेट है ना। ओहो हो। फिर उसके बाद निहारी आ जाए, पाए आ जाए, आए। कुलचा आ जाए, कुन्ना आ जाए, ये मतलब है। मैं कह रहा हूँ ये तो अजीब। डेढ़ असल में मुंह भी बड़े हैं ना हम दोनों के। माशाल्लाह। डेढ़ दो ड्रम पानी आ गया मुंह में। हाँ माशाल्लाह। यकीन करें शब्बीर भाई और मैं तो हम तो ब्लेड फेरे, ब्लेड गर्म हो जाता है, शेव खत्म नहीं होती। बात ये है कुन्ने की। शब्बीर भाई बात की है आपने, कुन्ने पे जरा रोकिएगा अपने आप को। कुन्ना मतलब मैं ये समझता हूँ कुन्ने का एक प्रोटोकॉल है कि जब कुन्ना रखा हो ना टेबल पे तो और कुछ रखा ना हो, फिर कुन्ना खाए बंदा। मैं तो कहता कोई बैठा भी ना हो, रखा तो छोड़े, बस आप ही हो और कुन्ना हो बस। वाकई। हाँ, जितना खाना खाए उसके बाद बोले भाई खाना जिसने खा लो आ जाओ। अच्छा। हाँ। खाने बनाने का भी शौक है? बना लेता हूँ मैं, क्या? कढ़ाई बना लेता हूँ, ठीक है। दाल चावल बना लेता हूँ, दाल चावल। कोई सालन बनाना होता है, कोई पुराने सालन को नया करना होता है तो कर देते हैं। पुराने सालन को नया मतलब आप समझ रहे हैं कोई लौकी गोश्त पड़ा हुआ है 2 दिन पुराना, हाँ। आप उसे कैसे नया कर देंगे? मैं उसमें पहले तो मक्खन डालूंगा फ्राइंग पैन में, सही है। ठीक है। फिर उसके अंदर मैं डालूंगा ये हरी मिर्चें और ये धनिया पुदीना और सब चीज़ें, एक उसका वो बनाऊंगा पेस्ट, ठीक है जी। फिर उस सालन को डाल दूंगा उसमें गरम करके। फिर मैं एक अंडा अलग से जो सफ़ेदी निकाल के, जर्दी निकाल के सफ़ेदी जो है ना उसको अच्छी तरह से फेंट के और फिर वो उसके ऊपर डाल के और उसको मिक्स कर देना। हाँ। वो खा के देखिए आप। आए यकीन करें जुबैदा आपा की टक्कर की चीज लगी है मुझे यहाँ पे। जुबैदा आपा क्या बेचती है हमारे सामने? नहीं करे। वाकई। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, अंडा भी आपने डाल दिया उसमें लौकी गोश्त में, लेकिन ये है कि आप बोले कि है क्या चीज़? अच्छा समझ नहीं आएगा। ये मैं इंग्लैंड में तजुर्बे करता था जब शूट पे जाते थे, और अच्छा बन जाता था। और अच्छा बन जाता था। वो ये देखिए दुनिया में हलीम के बारे में भी ये कहा जाता है, ये भी इसी तरह जितने भी अच्छे शेफ है ना दुनिया में मर्द है ना, 1-2 तो आप जैसे भी है। अच्छा। हाँ है ना। नहीं, मर्द के हाथ में जो लज्जत है ना वो तो खैर औरत भी मानती है कि जो मर्द पकाता है ना तो वो तो फिर औरत पकाती है ना वो आपकी सोच है। औरत तो पकाती है ना, पक जाए बंदा, मर्द वाकई पकाता है। आपकी बेगम पकाती है, ऐसा पकाती है मेरी जान वाली बात है ये तो। अच्छा, स्टेज के हवाले से कोई यादगार कोई काम, कोई उमर शरीफ साहब के साथ, मोइन अख्तर साहब के साथ किया हो? मैंने थिएटर शुरू किया। थिएटर किया? मैंने शुरू में जब थिएटर किया है, ये 85 की बात है। ओके। हाँ 85, तो उमर शरीफ साहब के साथ पहला थिएटर था मेरा, उस्मान मेमन। 85? आप 84 में तो फील्ड में आए, मतलब साल बाद फौरन? पहले मैंने वो किया है थिएटर। सही है। फिर मैं टीवी पे आया था। सही है। तो थिएटर के 2-3 ड्रामे मैंने किए थे, फिर मैं टीवी पर आ गया। उमर शरीफ साहब के साथ किए? पहला ड्रामा कौन सा वाला? नो पार्किंग नाम था उसका। नो पार्किंग, ठीक है। वीडियो नहीं बनी थी उस्मान नहीं, उस जमाने में। कैसा था ड्रामा? बहुत अच्छा ड्रामा था। अच्छा। तो वो मुझे याद है बहुत अच्छी तरह। उसमें शकील साहब भी थे, बड़े बड़े लोग थे सारे। अच्छा, शकील साहब वो मूछों वाले, वाइट वाले? नहीं क्लीन शेव शकील साहब ने। नहीं, अच्छा उस जमाने में क्लीन शेव होंगे। शकील सिद्दीकी की बात नहीं कर रहे आप, शकील साहब की बात कर रहे हैं। समझ गया ना, एक्टर, बड़े लेजेंड। जी बिल्कुल जी। तो बड़े बड़े नाम थे उसके। उन्होंने भी मूछों को बड़ा प्रमोट किया है, करसा वाइट कलर। वो उन्होंने फ्रेंच कट किया। नहीं, फ्रेंच बाद में अंकल उर्फी। हाँ, फ्रेंच बाद में रखी थी, लेकिन एक ही आपकी तरह मूछे भी रख के बड़ा टाइम घूमे। नहीं, उन्होंने इतनी मूछें नहीं रखी बिल्कुल भी, मैं जानता हूँ। अच्छा। उन्होंने फ्रेंच कट की थी अंकल उर्फी में। सही। वो की थी उन्होंने। सही। आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? मेरा फेवरेट आर्टिस्ट, एक्चुअली मैं ये जो आर्टिस्ट बनाऊँ ना, कुछ सोच के नहीं बनाऊँ। मुझे बचपन में से शौक था मुझे आर्टिस्ट बनने का। सही। कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा या कुछ होगा, नहीं ऐसा नहीं था कुछ भी। मैं बस ऐसे टीवी देख रहा था तो देखते, मैंने दुनिया में बहुत सारे काम किए नादिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक किए होंगे। कोई मजदूरी, कोई किसी किस्म के काम का मैंने इनकार नहीं किया। ठीक है ना। तो ऐसे टीवी देख रहा था, मैंने कहा यार ये जो बंदा एक्टिंग कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस ये सोच लेके मैं घुस गया इस काम के पीछे। और मिजाज भी नहीं था हमारा नौकरी वाला तो होता ही नहीं है। 2-1.5 महीने बाद तो फड्डा हो जाता था मालिक से। वाकई। हाँ, अम्मी परेशान, बेटा कहीं टिक के काम कर ले। अब मैंने कहा वो शेड बन रहा था अम्मा, तो बेटा वो शेड था। मैंने कहा तो शेड था तो अपने पास रखे ना, हम पे क्यों मारा। हाँ, आप
ज़हनी तौर पे उस भाई वक्त सेट तनख्वाह किया। छोड़ के आ जाया करते थे, अम्मी के पैसे तो ले आते जो काम किया। अरे मैं जहन्नम में जाए पैसे नहीं करे। यकीन करें। तो वो अल्लाह ने फिर एक ऐसे काम में लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का, बहुत एहसान है कि आप फ़ोन आता है आप उठा के जी बोलो सर आ जाएँ, घंटे डेढ़ में पहुँच जाए, गाड़ी आ रही है, फला है, ये मालिक का एहसान। बेशक ऐसे। रोमांस ज़्यादा पसंद है शब्बीर भाई या सादा खुशबू है? यार रोमांस मतलब वो आदमी नहीं जिसको रोमांस पसंद हो। वो तो ठीक है, लेकिन एक होता है ना ठरकीपना। आप सच्ची बात देखें, अब या तो आप बोल दें नहीं मैं ठरकी नहीं हूँ, या तो मैं तो बोलूँगा मैं ठरकी हूँ, मतलब एक ठरक तो होती है, या क्या है? जो अच्छा होता है उसको देखना ठरक है यार वो देखे सामने अल्लाह तो हो सकता है वो ठरक बोले यार तुम ठरकी लग रहे हो मुझे, बोलता नहीं। अच्छा अल्लाह की शान है, मैं कहते मैं देख के बेसाख्ता कहता हूँ सुभान अल्लाह, भाई क्या खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने क्या हुस्न दिया। अच्छा आप इसको बुला ठरक के के उसमें नहीं रोक के भी कभी कहता हूँ आप बहुत खूबसूरत है। नहीं करे। हाँ, जब बेगम नहीं होती साथ। ये बात असल पूछना चाह रहा था ये। ये बात है कि ऐसी दिलेरी आ कैसे रही है शब्बीर भाई में कि बेगम के साथ बोल रहे? नहीं ये बात सही है। नहीं वैसे अपने बच्चे भी हैं, बेटियां भी हैं, सब हैं माशाल्लाह, वो भी उनकी भी तारीफ होती है। मैं इस तरह का आदमी हूँ नहीं ज़्यादा कि किसी को सामने कह दूँ इतना ज़्यादा कुछ। लव गुरु नहीं, मुझे नहीं इतना आता। बातें वो कहते हैं मठार, समझते मठार, बातें मठारना, हाँ वो नहीं आती है। हाँ ये पुरानी बात है ये। वो जो एक हथौड़ी लेके मठारा करते थे लोग, डंग 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 डंग, तो वो बातें मठारनी नहीं आती हमें। क्या बात। हम टू द पॉइंट बात करते हैं, हाँ भाई यस और नो, अस्सलाम वालेकुम, चलो जी निकलो। खूबसूरती पे ही बात हो रही है, तो फील्ड में इस टाइम आपको कौन है आपकी जो लगता है आप यार जिस स्क्रीन पे आती है तो आप रिमोट यूँ रख देते हैं? इसकी नौबत नहीं होती इतनी देर मैं फारिग हो जाएंगे भाई। नहीं ऐसा कभी रिएक्शन दे दिया तो पीछे गर्दन में छुरी चल जाएगी। नहीं कौन है वैसे शब्बीर भाई, प्लीज बताएं अच्छे मतलब कौन है ऐसे जिसको देख के आप मैं यूं हो जाए? देखिए सारा ये आपके सामने कॉस्मेटिक दुनिया सारी। हाँ ये तो है। लोग जो नहीं जानते, जो देखते हैं सब आर्टिफिशियल जो है। तैयार प्रोडक्ट देखते हैं मेकअप शेकअप के साथ, वो तो देखते हैं। हम तो उस वक्त भी देखते हैं जब सुबह आते हैं घर से लोग काम करने, हम तो वो वक्त भी देख रहे होते हैं ना। और सारे कदीमा का महकमे वाले जाके तैयार तो होते फिर हैं, वो मरम्मत का काम पुरानी चीजों को नया करना, मरम्मत का काम शुरू होता है। जी 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 ठीक है, तो वो भी देखा है। नफरत हो जाती होगी वैसे एकदम यूं करके आ जाए ना। मजबूरी है यार, मजबूरी है नादिर भाई, मेरा क्या नफरत करेंगे इससे? हाँ, मजबूरी नहीं, वो तो है, ना करें तो कौन देखेगा? नहीं लेकिन वो आप अपनी कुलीग्स की बात कर रहे हैं इसमें। जी मैं उन्हीं की बात कर कि रहा यार हूँ। ये यूं अगर बंदा वो ये यूं बोलेगा यार मेरा घुटना जरा ये है ना, ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है इनके मुंह से, ऐसा भी होता है ना कि वो बगैर मेकअप के ऐसा लगती है। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या करें? अगर वो सब ना करें तो कौन देखेगा? लेकिन कोई पसंदीदा हीरोइन कोई जो ऐसा तो ना करे ना बॉलीवुड में या यहाँ पर मुझे पसंदीदा में आयजा बड़ी खूबसूरत थी। अब उन्होंने डाइटिंग कर, यार ये शादीशुदा को तो हटाए जरा, इंडिया पे आ जाए वहां पे। मुझे जब शादी नहीं हुई थी जब से अच्छी लगती है। अच्छा ठीक है ना, एक अच्छी है, एक अच्छी लगती है। और इंडिया में मैं बताऊं आपको, मैं जो आपका टेस्ट समझ रहा हूँ, मुझे अलाउ करें, मैं आपका टेस्ट बता रहा हूँ, आप फिर बताइएगा कि हाँ या ना है। चले सनी लियोनी। अपना टेस्ट बता दिया आपने। बाकी अपना टेस्ट बता दिया आपने। मुझे जिया पराठा पसंद थी। अरे बेहतरीन वाकई मुझे जिया पराठा पसंद। जिया पराठा बहुत अच्छी, वाकई बहुत अच्छी। औरत नजर आनी चाहिए, औरत को औरत नजर आना चाहिए बस, जब भी वो खूबसूरत लगती है। रेखा नजर औरत नहीं थी? रेखा भी औरत थी, लेकिन बस वो अमिताभ से सेटिंग थी इस वजह से ज्यादा नहीं देखती। ये भी नहीं, थोड़ी कॉस्मेटिक ज्यादा थी वो। वाकई अभी भी है बेचारी सब। और ये जीनत अमान के बारे में क्या कह रहे हैं, उस जमाने की सनी लियोनी? अल्लाह अमान में रखे, इन लोगों से तो बेहतर है। मतलब जीनत अमान ने हमारे नानाओं के लिए जो आसाइशें दी है ना, नाना दादा जितने एंजॉय करके गए जीनत अमान को, किसी को नहीं करके गए। चलो उनकी दुआएं काम आएंगी उसे। कुछ शायद बचत हो जाए उसकी भी। हाँ क्या तूने कुछ लोगों का, अल्लाह कहेगा तूने मेरे लोगों को खुश किया, चल कोई बात नहीं। कितने ममालिकों में अभी तक ट्रैवल हो चुका है शबीर भाई? और कोई नहीं, वो तो काफी हो गया है। सवाल मेरा ये है
कोई एमिग्रेशन में किसी मुल्क में फंसे हो या एंट्री नहीं मिल रही हो या कोई फटीक हो गई हो या कोई बटवा निकल गया हो, कोई जलील बोले, जलील कहाँ हुआ ये पूछिए, जलील कहाँ हुआ है? हाँ ये पूछा नहीं, मैं तो आप बड़े हैं, आपको तो थोड़ी वो ये कि भाई शौक ऐसा होता है ना क्रिकेट का। हाँ तो बोला मैच है जी दुबई में क्रिकेट का। अच्छा जी क्रिकेट का मैच है, चलो चलो चलो। वीज़ा नहीं है तो वीज़े के लिए चल रहे हैं, खड्डा मार्केट के सामने खड़े हो गए, वहाँ पे बंदा कर रहा है, अभी लग जाएगा, अभी लग जाएगा, अभी हो जाएगा। शाम हो गई, रात हो गई, सुबह हो गई, रात के 11 बजे एक जगह जा रहे हैं। हाँ भाई अभी तक वीज़ा नहीं लगा, तुम्हारे पासपोर्ट पे अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है? मैंने कहा हाँ लगा हुआ है, चलो इसका न्यूयॉर्क का टिकट बनाओ, ट्रांजिट दुबई करा दो। अच्छा जी, उसमें हम पहुँच गए दुबई। अब जब हम दुबई पहुँच गए तो वहाँ से ट्रांजिट में हमें अंदर नहीं जाने दे। अच्छा, हाँ एंट्री नहीं मिल रही? हाँ जी। क्यों? फिर वहाँ से दुबई में जो क्रिकेट जिन्होंने अरेंज कराई थी, सारी रात गुजर गई यार, पूरी रात एयरपोर्ट पर। सारे अदनान, हुमायूं, हम सारे वहाँ पे पड़े हुए थे। अरे तो पाकिस्तानी इमिग्रेशन से कोई फ़ोन करवा लेते, इतने बड़े बड़े नाम, खज्जल हो रहे हैं सारे। बस हो जाती, जब जो लिखी होती है नसीब में हो जाती है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी जब वैसे हम एंट्री नहीं मिली तो वापस डिपोर्ट हुए थे, क्या हुआ? नहीं वहाँ चले गए थे, फिर वहाँ से लेटर आया तो फिर हमको सबको। शबीर भाई सुना है डब्बू आप बहुत अच्छा खेले? कैरम डब्बू बहुत खेला है ना, हैं? रणछोड़ लाइन में, रामसानी में डब्बू ही खेलते थे पहले। वाकई? हाँ। और ये सुना है डब्बू के बड़े बड़े गेम जीतते थे आप, बैटिंग ही खेलते थे? बस ऐसी बैटिंग नहीं होती ज़्यादा, दोस्तों यारों में बैठते थे, चाय खाना। भाई खाना तो खिला, डब्बू मार रहा हूँ। ये भी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक एक्टिविटी है और बड़ा फोकस वाला गेम है मोज़ेज़ ख़वातीनो हज़रात। कैरम को आप कोई आई डोंट गेम ना समझे, ये मैं बता रहा हूँ। हाँ। कैरम बड़ा टेक्निकल गेम है जी, उसमें बड़ा कंसंट्रेशन, फोकस होना पड़ता है, ये मैं बता दूं आपकी उंगली और दिमाग को एक साथ उंगली में वो एक बंदा ना यूं डाल रहा है, उससे जा नहीं रही सुराख में। मैंने कहा यार कैसा आदमी है, शादीशुदा आदमी है, तेरे को सुराख का नहीं पता? नहीं ऐसी बात नहीं, दिमाग और उंगली एक लाइन पे होनी चाहिए। अच्छा लेकिन सुराख का पता होता है, शादीशुदा इसलिए डब्बू खेलता है। खैर अच्छा शबीर भाई, और गेमों में कौन कौन से गेम है जो, क्रिकेट तो एक तो आपने बता दिया। मैं गोल्फ खेलता था। क्रिकेट देखते लगते हैं आप, खेलते तो नहीं लगते? नहीं अब नहीं खेलते ना, देखते हैं। हाँ अब तो देखता हूँ। हाँ मुझे गोल्फ खेलते हैं? मुझे गोल्फ खेलता हूँ, फुटबॉल मुझे अच्छी लगती है देखना। सही है। मतलब मैं अब स्पोर्ट्स लवर हूँ। मुझे मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो नहीं देखता मैं, कुछ मुझे नहीं समझ आते वो नहीं देखता, लेकिन मोस्टली जो जनरल फुटबॉल, क्रिकेट और ये हमारी जो हॉकी है और ये सब चीज़ें देखना पसंद करता हूँ। क्या बात। शबीर भाई कोई फ़ैन मोमेंट ऐसा बताएं, कोई आज तक याद रह गया हो यार, वो एक अजीब व गरीब चीज़ थी, कोई एक फ़ैन जिसने कोई ऐसी हरकत कर दी हो या कोई ऐसी चीज़ हो या कोई आवाम में जो याद रह गया हो आपको? नहीं बड़े फ़ैन मिले जी, बहुत मिले फ़ैन, और बड़े अच्छे तरीके के मिले, कोई बुरा फ़ैन तो कभी नहीं मिला। नहीं बुरा तो मैं पूछ ही नहीं रहा। ऐसी कोई देखिए मैं आपको बताऊं, इंसिडेंट कोई ऐसा नहीं कि जिसको हम इंटरेस्टेड करें ना, मज़ा चाट लगा के मसाला लगा दें। मुझे एक दफ़ा फ़ोन आया, यार नादिर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मज़ा आता है, बाहर ममालिक में आपकी वीडियोस के तवस्सुत से जिंदा है, आप अकाउंट नंबर भेजिए। मैं अकाउंट नंबर, मैं कहा अकाउंट, बोला जी तो वो अकाउंट नंबर भेजे तो उसने 2 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए मुझे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ भाई। ऐसा नहीं हुआ, यकीन करें बड़े दुख में भाई करके ऐसा कभी नहीं। हाँ गिफ्ट, तोहफे, तहाइफ ये जरूर मिले लोगों से। अच्छा क्या बस आपके लिए तोहफा लाए थे, आपके लिए घड़ी लाए थे, आपके लिए परफ्यूम लाए थे, इस तरह की चीज़ें हुई। बाकी ऐसे 2 लाख रुपए कौन उस ज़माने में जमा करा गया। लेकिन ये आपकी देखें, ये मोहब्बत है लोगों की आपसे, पैसों की अहमियत नहीं है कोई भी। पैसा नहीं, पैसा तो और भी लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वो ये 2 लाख रुपए नहीं है, ये एक मोहब्बत है, मोहब्बत है। उसने यही नजराना कह के दिया था, तो खैर फिर मैंने उससे कहा भाई आप 2-2 लाख नजराने बांट रहे हो, आप मिलो तो आके जरा अपनी ज़ियारत तो कराओ, आप हो कौन माता, आपकी 10 बोसी तो करूँ मैं। यार बड़े अच्छे लोग हैं दुनिया में, अच्छे लोग। वही कभी मैं ये जो गाड़ी पे खाना वाना बेचने वाले होते, भेजने वाले होते, पहुँचाने वाले जो होते हैं, जी 150 रुपये की रोटी देने गया है वो ईद वाले दिन, तो उसे घर वालों ने 10,000 रुपये ईद ही दे दी, जाओ बेटा। ओके, ऐसे भी लोग हैं। नहीं बेशक होना भी चाहिए। हाँ। होना, देखिए ज़रूरतमंद तो मैं समझता हूँ, जो भिखारी ये तो माफिया बन गई है ना, पूरा नेटवर्क है जो मांग रहा है।
मुझे ये समझ नहीं आता कि जो आज खड़ा है वो कल भी खड़ा है, वो 1 महीने बाद भी वहीं खड़ा है, 2 महीने बाद भी वहीं खड़ा है। ये तो फिर बिजनेस हो गया ना, ये तो बिजनेस है। तो वो तो भिखारी नहीं रहा। भिखारी, आप जरूरतमंद को तो ना ढूंढो, मैं इस सफेद पोश को ढूंढो। मैं इस चीज़ के लिए अभी हमने शुरू किया थोड़ा सा, कुछ लोगों ने मिल के। अच्छा, तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से भी कहूँगा कि अब बैगर्स को पैसे देने बंद कर दें। आप किसी भी स्टोर से टिकी पैक ले लें 10 रुपये वाला, ठीक है, और वो की 2 डब्बे रख लें साथ। कोई आए, ये बेटा लो खाना है ना, भूख लग रही है, बिस्कुट ले लो, ठीक है। केले ले लें आप, एक स्टोर से कहीं ठेले से केले डाल दें गाड़ी में। पता है ये क्या है, एक और बना है शबीर भाई, ये बेच देते हैं यार। एक केला कहाँ बेचेगा नहीं, एक बात है, एक केला तो खैर आप बहुत सी चीजें, मिसाल के तौर पे बिस्किट 10 रुपए का पैकेट 5 में बेचेगा ना, सुने, हाँ, तो उसकी क्या होगा, मतलब बात पता है क्या बेचेगा वो। हाँ ये तो है, लेकिन जैसे खिला दो यहाँ पे, वो आपने कहा है इसको खिला देना, आप गए हो, उसने कहा खाना वाना नहीं खाना, पेमेंट दे फटाफट, यही तो चल रहा है। अच्छा जी, पैसे नहीं देने, आप नहीं देने, लेकिन ये एक तरह से है तो हल, ये माफिया खत्म हो जाएगा, ये माफिया खत्म हो जाएगा खुद ही। नहीं करें, जब पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर किसके लिए काम करेंगे? जब हमें पैसे ही नहीं मिल रहे जिसके लिए हम दिहाड़ी मार रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो ये कोशिश करके देखें माशरे से, अगर हम किसी तरह से अगर इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं तो करके देखें। बस 2-4 टिकी पैक रख लें, 2 दर्जन केले रख लें। नहीं, बात तो सही है, आपकी बात वजन है, वजन है, बात में इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी कौम तो इससे भी ऊपर की सोचती है ना, ये करेगी तो मैं क्या करूँगा। तो बच्चों का बताएं, बच्चों में किसी का रुझान हो इस तरफ आने का? मेरी बेटी काम कर रही है माशाल्लाह। हाँ जी। कहाँ पे, क्या अभी है? उन्होंने शुरू किया, किस चीज़ स्टार्ट अभी मेरे साथ हम सब अजीब से हैं। हम सब अजीब से हैं, ये आज कौन है अजीब? आज टीवी पे आता है। अच्छा। तो वो एक फनी, हम सब अजीब से हैं। हम सब अजीब से हैं। एक सीजन पहले आ चुका है इसका, अब दूसरा सीजन चल रहा है इसका। तो उसमें उसने किया है काम मेरे साथ शुरू। अब बच्चे इस दौर में वो आ गए कि जिनको पूछना पड़ता है बेटा वो क्या करना चाह रहे हो। अरे बच्चों का तो अब तो ये दौर टीवी का तो माजरत के साथ है ही नहीं। अब तो वो बच्चे तो यूट्यूब चैनल की तरफ आ रहे हैं। बच्चे तो उधम हुआ है भाई, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, मेरे कंटेंट क्या चल रहा है। दौर ये है ना, दौर ही है, दौर के हिसाब से चला जाए। शब्बीर भाई, आज के टीवी का जो मयार है या जो भी हमारी एंटरटेनमेंट डोमेन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, उसके मयार से खुश है? नहीं, बिल्कुल भी मैं खुश नहीं हूँ। अब मतलब टीआरपी की जंग चलती है एक अजीब, कि भाई किसकी रेटिंग आ रही है, किसकी रेटिंग नहीं आ रही, क्या कंटेंट। मिजाज देखें, हाँ, ये जो राइटर हैं, ये जो प्रोडक्शन वाले हैं, यही मिजाज बनाते हैं लोगों का। पहले पीटीवी पे ड्रामे थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी उसके अंदर। यही अभी थोड़ी देर पहले के सुबह उठते ही नाच गाने शुरू हो गए मॉर्निंग शोज़ के अंदर, कि अल्लाह का नाम लो, काम धंधे पे जाओ, ये किस चक्कर में पड़ गए। तो वो काम धंधे पे तो जाने वाले तो चले गए, अब जो घर में रह गए ना उनके लिए वो नाच गाने हैं, ख़वातीन बच्चे जो भी हैं। काम जिस पे आपने मुझसे बात की कि मयार क्या रह गया, कि अब आप दे क्या रहे हो लोगों को यार, बस इतना बता दें। वही सास बहू फलां ढिमका, इसके झगड़े, तलाक़ें, चमाटे, जिस ड्रामे में उठा रहे हैं यही है सब। क्या होगा, क्या दे रहे हैं आप, कन्विंस क्या करें लोगों को, बताना क्या चाह रहे हैं? माशरे को सुधारना चाह रहे हैं या माशरे को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम परेशान हो, तुम भी खड़ी हो जाओ और तुम भी तलाक मांग लो और तुम भी खुला मांग लो? बात तो सही है। देखिए, मैं ये बात करूं तो उसमें तो वज़न नहीं है, क्योंकि मैं उस डोमेन का प्लेयर ही नहीं हूं। लेकिन शब्बीर जान ये बात कह रहे हैं तो इसमें तो वज़न, हम दे क्या रहे हैं, मैं उसका पार्ट हूँ। मैं अपने आप को उससे बदी जुम्मा नहीं, मैं उस कंटेंट में जो काम कर रहा हूँ मैं उसका हिस्सा हूँ। पर मैं क्या करूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर भी यही है। मैं इसको छोड़ दूँगा तो मेरे पास वो चीज़ें हैं नहीं कि मैं वो कर सकूँ। शायद मेरा ईमान इतना कमज़ोर है, वरना होने को तो क्या नहीं हो सकता। शब्बीर जान एक अच्छा बाप है या एक अच्छा शौहर है? ये तो बच्चों से और बीवी से पूछना है यार, क्या हो गया तुम्हें? मैं आप बताए ना क्या। मैं कैसे बता सकता हूँ अपने आप को? मैं आपको बताता हूँ ना, सबसे पहले इंसान तो अपना खुद ऑडिट करता है। नहीं, मैं अच्छा शौहर तो नहीं हूँ, जो मैंने कार्ड किया मैं अपने लिए बोला। अच्छा काम तो आप करके भी अच्छे नहीं है बीवी के सामने। नहीं, बीवी के सामने नहीं, लेकिन अपना तो हर किसी को पता है ना।
कि कौन क्या कर रहा है। भाई मुझे तो अपना पता है कि मैं क्या क्या मेरी हरकतें प्रायोरिटी करता हूँ। मेरी फैमिली है, वो मैं बेशक उसके होगी। लिए बहुत कुछ करता हूँ, जिस हद तक जा सकता हूँ उस हद तक करता हूँ। लेकिन वही वाली बात है कि आप उसके बाद भी ये होता है, आपने किया क्या है आज तक? आप मिलने का सुनने को यही मिलता है, आपने अच्छा। किया क्या है? हाँ, 0 से मल्टीप्लाई। हाँ बस। हाय 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 शब्बीर भाई, दिल नहीं कर रहा लेकिन क्या करें, मजबूरी है। नहीं, जिंदगी सलामत इंशाल्लाह। बशर्ते जिंदगी। हाँ, बैठेंगे किसी वक्त इंशाल्लाह। दोबारा। आज की पॉडकास्ट को ब्रेक लगाते हैं बहुत बहुत और शुक्रिया। इस नफ्सा नफ्सी में जो किसी के पास कीमती चीज़ है वो होता है उसका वक्त। वक्त। आज आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस नाचीज़ के पास आए, यही हमारे लिए काबिले फ़ख्र बात है। आप चीज़ हैं, ना चीज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमेशा अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है, लेजेंड्स को नहीं भूलना, वरना आपको कोई याद नहीं रखेगा। ये तय बात है, ये तयशुदा बात है। हमने इनको देखा, बचपन से देखा हमने। मैंने जैसे बताया पॉडकास्ट में, मोटरसाइकिल से गुजरते हुए इनके सलून देखते हुए जाते थे कि कहीं शब्बीर जान को देख लें एक नज़र। आज हमारे सामने बैठे हैं, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरी बेटी माशाल्लाह, उसने मुझे बताया कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं यार वो यूट्यूब का चैनल है उनका, तो नासिर, मतलब नासिर नहीं नादिर होंगे। मैंने कहा हाँ नादिर भाई। तो मेरी बेटी ने माशाल्लाह बड़ा बहुत बहुत एडमायर किया और बताया उनको, मुझे बताया देखिए ऐसा होता है, वो कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं, कभी कभी वैसा पूछ लेते हैं। नहीं मैंने नहीं, कहा आप तो तैयार हैं वैसे ही, आपको क्या पूछना। और आप तो सारी चीज़ों में बेहतरीन आगे से बढ़ के जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे। मुझे और शब्बीर जान को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त, थैंक यू। इस अपनेपन के साथ और इस यकीन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।